बट मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपको जैसे-जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएँ अपने काम को लेके, प्लीज़ ट्राई करिए कि आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को समझें। हुँ। मान लीजिए अगर ग्रूमिंग सेशंस होते हैं आपके प्रोजेक्ट में बिज़नेस के साथ, और उसमें स्टोरी ग्रूम की जाती है कि किस पॉइंट की स्टोरी रहेगी, किस टाइप की है, हम इसको कोड से जाना चाह रहे हैं या नो कोड अप्रोच से जाना चाह रहे हैं, फ्लोज़ वगैरह से। जो एक मार्केट को कैप्चर इसी तरीके से किया हुआ है कि अवेयरनेस क्रिएट करने में उसका बहुत तगड़ा एक तरीके से उसका एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब तक हमें किसी से पता चीजों का चलता है तभी वो अवेयरनेस कहलाती है। सक्सेस ओके आज नहीं कल हो सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, इट डिपेंड्स राइट ऑन योर लर्निंग, आपके अप्रोच को। बस आप कंटिन्यू करें अप्रोच। आपको अगर लग रहा है कहीं गलत है, आपने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा हो या फिर कहीं और से भी आपने नॉलेज गेन किया, तो आप प्लीज़ उसको अप्लाई भी करो। स्क्रम मास्टर के लिए क्या रहता है, वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए रहता है यूजर स्टोरी बनाना, टीम के साथ डिस्कस करना उसको, और प्रोजेक्ट को चलाना। तो डिस्कस करने के लिए भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहेगा आपका सेल्सफोर्स का, आप उसको एक अच्छे से कर पाएंगे। Hi Arshit, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच गंधर्व फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। It really means a lot for me. And first of all, thanks for joining, I must say, first of all. So, in this podcast, basically हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं अपने ऑडियंस को पहले एक थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं। कभी कभी कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल जर्नीज होती हैं, और कभी कभी कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं कि जो एक कहा जाता है कि ना एक हसल मेरे में है यार, मेरे को ये करके देखना है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन हसल स्टोरी, टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हर्षित ने फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपर इंटर्न टू सेल्स फॉर डेवलपर किस तरीके से अपनी पूरी जर्नी को स्टार्ट किया, और वो अभी क्या कर रहे हैं, कैसे उनको सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के पावर के बारे में पता चला, क्या कम्युनिटी बिल्डिंग वो चीज होती है। तो आज हम सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हर्षित, मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों पे डायरेक्ट ना सीधा चला जाए। सबसे पहले एक आप ना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि हर्षित ने अपनी करियर की जो शुरुआत थी वो कैसे की थी और अब वो क्या कर रहे हैं। सो ओवर टू यू नो। ओके, थैंक यू गंधर्व फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैंने अपना बैचलर्स 2021 में कंप्लीट किया था फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फील्ड, और सिंस 2021 मैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम कर रहा हूँ एक एमएनसी में। एंड जैसे कि आपने बताया लाइक इट्स एन इंसिडेंटल जर्नी, तो हाँ लाइक इनिशियली मैंने अपना करियर एज अ एंड्रॉइड डेवलपर स्टार्ट किया था एज एन इंटर्न ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। बट लेटर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड मेरे को चांस मिला कि मैं सेल्स फोर्स को एक्सप्लोर करूँ, और मैं उसी में आगे बढ़ा और करंटली वर्किंग एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर। ओके। क्योंकि जब हम सेल्स फोर्स की बात करते हैं तो ट्रेल हेड का पिक्चर में आना बिल्कुल आम बात है। मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज बियॉन्ड ट्रेल हेड? क्योंकि ट्रेल हेड से तो बैचेस करके स्वैग्स भी मिल रहे हैं, सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन भी हो रही है, लिंक्डइन के लिए पोस्ट भी मिल रहे हैं। बट व्हाट इज बियॉन्ड ट्रेल हेड? लर्निंग के लिए ट्रेल हेड के अलावा आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? देखिए गंदर, ट्रेल हेड का चीज़ क्या है, लाइक जब भी कोई अपना जर्नी स्टार्ट करता है, कोई भी बिगिनर हो, लाइक इवन मैं हम्म। अपने लिए आपको बताऊंगा, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से भी पढ़ना है, आपको पहला सजेशन मिलेगा कि यार आप ट्रेड हेड कर लो। हम्म। आप अगर मान लीजिए किसी को भी पूछेंगे कोई भी एक कंसेप्ट को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोज, कि मुझे हम्म। फ्लोज पढ़ना है, तो कोई भी आपको क्या इजी टू गो सजेशन देता है कि आप ट्रेल हेड से स्टार्ट कर लीजिए। तो इसमें ये रहता है कि फॉर अ बिगिनर रिसोर्सेज ढूंढना मे बी अ बिट चैलेंजिंग रहेगा, हम्म। बिकॉज उनको आइडिया नहीं होता कि कौन से साइट्स हैं, कहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। तो हम्म। इसीलिए सब ट्रेल हेड से ही स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। तो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या एडवाइस दूंगा इज कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, स्टार्ट आप ट्रेल हेड से ही करिए। बट वंस यू आर डन विद दैट, आप ट्राई करिए उसके रिलेटेड में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। ओके। सपोज आप फ्लो पढ़ना चाहते थे, आपने एक बार रिलेट से पढ़ लिया बेसिक ऑफ फ्लोज क्या है, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों सेल्सफोर्स नो कोड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और लो कोड अदर। हम्म। फिर आप एक बार उस कंसेप्ट को सीख लीजिए, फिर आप ट्राई करिए कि उसके रिलेटेड मेरे को यूज़ केसेस कहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने ब्लॉग्स डाल रखे हैं अलग अलग यूज़ केसेस को लेके, अलग अलग सिनेरियोज को लेके। तो उससे क्या रहेगा कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। हम्म। क्योंकि खाली बैचेस करके आप ठीक अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ट्रेलेड प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, जी। बट उतना फ्रूटफुल रहेगा नहीं वो। कंसेप्ट बहुत सीमित रहेंगे अगर आप ट्रेलहेड को ही ओनली फोकस करते हैं तो। ओके। बट अगर आप इन चीज़ों को पैरेलली लेके चलेंगे, लाइक किसी को अगर मान लीजिए वीडियो सेशन से ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प होते हैं कंसेप्ट,
तो वो क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं जो लाइक स्पेसिफिक टू एडमिन या डेवलपमेंट भी हैं, तो ओके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ब्लॉग्स पढ़ के अच्छे से याद कर पाता हूँ चीज़ें, तो आप वेबसाइट्स फॉलो कर लीजिए। तो ये पाथ एक बहुत स्पेसिफिकली अच्छा रहता है रादर देन जस्ट आप ट्रेल हेड करने का ही फोकस करेंगे। ओके। एक ये चीज भी होती है कि जैसे ट्रेल हेड में ना क्या है कि ना एक तो इतने सारे बैचेस हैं और उसके अपडेट्स इतने हैं, और वो आपको मोटिवेशन करने के लिए, मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे हम सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा एक जो पर्सन, मैं ट्रेल हेड को एक पर्सन ट्रीट कर रहा हूँ जो हमसे भी ज्यादा एक्टिव है, कि मान लो कि आज 1 जनवरी आई, 1 फरवरी आई, तो उसका पोस्ट सबसे पहले आ जाएगा कि भैया ट्रेल हेड का क्विज कर लो। वो आपको मोटिवेशन पहले दिन से ही देने लग जाता है। तो ये एक रीजन मेरे को लगता है कि ट्रेल हेड ने जो एक मार्केट को कैप्चर इसी तरीके से किया हुआ है कि अवेयरनेस क्रिएट करने में उसका बहुत तगड़ा एक तरीके से उसका एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब तक हमें किसी से पता चीजों का चलता है, तभी वो अवेयरनेस कहलाती है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि सेल्स फोर्स में ही मुझे अपना करियर बनाना है। ओके, थैंक्स गंधर्व ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली लाने के लिए, क्योंकि यस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। देखिए जनरली क्या होता है कि आपको मान लीजिए आपके किसी सीनियर से पता हम्म। चलता है, या फिर मे बी आपके कोई रिलेटिव्स होते हैं जो आईटी में होते हैं, आपको उनसे पता चलता है कि अच्छा ओके लाइक आप अपना करियर इस टेक्नोलॉजी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और या फिर आपका कॉलेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में, कि आपके यहाँ मे बी वेबिनार्स हो रहे होते हैं या स्पेसिफिक टू सम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स चल रहे होते हैं। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। सो ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर इन 2020 लॉकडाउन लगा था, वी ऑल वेर बैक टू होम। तो हम्म। जब हमारे पास एक डिसाइड करने का टाइम था डू और डाई, अब आप क्या करेंगे। देखिए आप जनरली जो होता है इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग के ईयर्स में आप बड़े लाइक इतना टेंस नहीं रहते हैं चीज़ों को लेके कि मेरा करियर में किस फील्ड में बढ़ाऊँगा। आप एक एक्सपेरिमेंटल मूड में होते हैं, आप ट्राई करते हैं कि अलग-अलग चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ। जैसे मैंने एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न किया था, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया कि एंड्रॉइड स्टूडियो सीखें व्हाटएवर रिलेटेड टू एंड्रॉइड। तो इनिशियल डेज़ में आप ये ट्राई करते हैं कि मैं जितना भी चीज़ें हो सकता है एक्सप्लोर कर लूँ, एंड देन लेटर मैं डिसाइड करूँगा मुझे किसमें आगे जाना है। ओके। तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ कि इन माय थर्ड ईयर जब मेरे पास टाइम था, तो मैंने देखा कि ओके सेल्सफोर्स एज़ अ टेक्नोलॉजी कुछ तो चर्चा में है लाइक। हम्म। और उस टाइम मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि नहीं अगर 6 महीने में मुझे जॉब नहीं मिली तो आई विल स्विच दिस टेक्नोलॉजी, नहीं। मैंने पूरा अपना टाइम दिया, मैंने जब डिसाइड किया कि नहीं मुझे सेल्सफोर्स में ही जाना है, और जो बेसिक से अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ना, राइट। एक और लाइक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी के लिए जो भी सेल्सफोर्स में आना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप नॉन आईटी वाले हैं जो सेल्सफोर्स में आना चाहते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है नॉलेज लेने के लिए। बस एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप किस पाथ पे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। बिकॉज़ मैंने काफ़ी जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड और मोर देन दैट, वो लोग बताते हैं कि इनिशियल डेज़ में आपके पास ट्रेल हेड भी नहीं होता था। यस। तो लाइक वी आर लकी कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, बट हमारे पास चैलेंज ये है कि हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज वे में करें। ट्रू। तो स्टार्टिंग के 1 डेढ़ साल जो मेरा था इन सेल्सफोर्स लर्निंग, जिसको मैं कहूँगा कि मेरे थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर वाली जर्नी, उसमें मैंने स्पेसिफिकली एडमिन पे ही फोकस किया था। एंड द ओनली गोल फॉर मी वाज़ कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे सीख लेना है। जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो सब मैंने सेकेंडरी रखा था। लाइक एवरीवन नोज़ कि वो गोल सबका एट द एंड वही होता है कि नहीं मैं पढ़ के और कैसे अपना एक फर्स्ट जॉब जॉब क्रैक करूँ और आगे बढ़ूँ। एग्जैक्टली। सो मैंने वो चीज़ सेकेंडरी रखा था इसीलिए कि अगर मैं खाली जॉब ओरिएंटेड रहूँगा तो मे बी मैं कुछ गलत चीज़ों पे भी जा सकता हूँ। जैसे कि सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ फटाफट, बिकॉज़ जहाँ भी हम ओपनिंग देखेंगे वहाँ पे हमें लगेगा कि अरे यार यहाँ तो ये सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि रिक्वायरमेंट में मे बी लिखा रहेगा राइट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कि एटलीस्ट 1x रिक्वायर्ड और 2x रिक्वायर्ड काइंड ऑफ थिंग। बट अगर आप इंटरव्यू में उनको अपनी नॉलेज से इम्प्रेस कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक वो एक हार्डकोर क्राइटेरिया रह जाता है फिर कि नहीं आप सर्टिफाइड होने ही चाहिए, तो ही एग्जैक्टली। हम आपको कंसिडर कर पाएँगे। आपने अपने कॉलेज जर्नी में एक वर्ड को यूज किया जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एक जार्गन्स में मैं ट्रीट करता हूँ, एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि एक्सप्लोर करना मतलब एक राह को पकड़ लो और चलते जाओ और देखते जाओ कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। बट मेरा बहुत सिंपल सवाल है
जैसे आपने अपनी कॉलेज जर्नी में आपको ये तो पता चल गया कि मुझे सेल्स फोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इसको अपना करियर बना सकता हूँ, बट उस दौरान आपने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी कि सेल्स फोर्स में क्या मिस्टेक्स की थी लर्निंग में, जो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना करे, जिससे उसका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम का सेव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया राइट कि जो स्टार्टिंग का मेरा 1 डेढ़ साल था हम्म सेल्सफोर्स लर्निंग फेज में जिसको मैं कहूँगा, हम्म उस वो 1 डेढ़ साल मुझे लगा एडमिन पार्ट तैयार करने के लिए या फिर एडमिन की नॉलेज गेन करने के लिए, हम्म जो आपका बेसिक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को कवर करता है राइट, पॉइंट एंड क्लिक पे। तो वहाँ मुझे लगता है कि कंसिडरेबली ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया है, हम्म बिकॉज मैं इतना अवेयर नहीं था राइट, मैं खाली ट्रेलहेड को प्ले कर रहा था कि नहीं इसको करते जाओ जैसे आप बोल रहे हैं राइट, कि सारी नॉलेज उसी पे है। हम्म फिर जैसे-जैसे टाइम बीता, मेरे कनेक्शंस बने, नेटवर्क बना, मुझे उन्होंने गाइड किया मेंटर्स ने। तो देखिए यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है कम्युनिटी, ट्रू बिकॉज़ आई डोंट थिंक कोई और टेक्नोलॉजी में बेस्ट टू माय नॉलेज इतनी अच्छी कम्युनिटी का लाइक कंट्रीब्यूशन है, हम्म सबको मेंटर करने के लिए या नर्चर करने के लिए। और कोविड इस मामले में एक पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए रही, लाइक हम लोग को चांस मिला कि आप क्लोज़ली नेटवर्क कर सकते हैं राइट? क्योंकि बहुत सारे सेशंस वर्चुअल आए, तो वो जो एक गैप रह जाता है राइट, कि अरे मैं लाइक बहुत सीनियर हैं ये मेरे से, मैं इनसे कैसे बात कर सकता हूँ, हम्म या फिर थोड़ी हेजिटेशन रहती है राइट, बीइंग अ फ्रेशर, फ्रेशर क्या लाइक बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट इटसेल्फ। एग्जैक्टली तो आपको ये जो ऑनलाइन आई चीज़ें उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और इवन आपके जो क्लोज मेंटर्स रहते हैं वो जनरली रहते हैं आपके एज ग्रुप के, आपसे 1-2 साल सीनियर। तो जनरली ऐसा होता है कि आप देखिए सबसे मे बी ऑन व्हाट्सएप भी कनेक्ट नहीं करेंगे राइट, बिकॉज़ मे बी सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये वर्चुअल सेशंस आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं लाइक बिफोर द सेशन और आफ्टर द सेशन। लाइक आप अब स्पीकर से बात कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टू सम डोमेन सीखना चाहते हैं, बिकॉज़ सेल्सफोर्स भी बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है राइट। अलग-अलग क्लाउड्स हैं, तो अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं वो। अब ओके। किसी पर्टिकुलर के बारे में आपको लग रहा है कि ये स्पीकर एक्सपर्ट हैं उस चीज़ को लेके, तो आप उनसे उस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं बोलूँगा लाइक कम्युनिटी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। आज भी मैं काफ़ी मेंटर्स के टच में हूँ जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग ऑफ करियर में मुझे हेल्प की है। सो सिंस लास्ट 2-3 इयर्स हम लोग टच में हैं। ओके। तो इट इज़ लाइक जो कम्युनिटी का मॉडल रहता है राइट, कि आप गिविंग अवे टू द कम्युनिटी। तो किसी टाइम पे वो लोग मेरे साथ खड़े रहे जब जाके आई एम हियर लाइक वर्किंग सक्सेसफुली एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। ओके। तो अभी यही मैं चाहता हूँ कि मोटो लेके मैं चलता रहूँ, और मे बी अगर हम एक को भी किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे हम अभी कम्युनिटी की बात कर ही रहे हैं, और कम्युनिटी का मतलब एक यही, जो मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की वजह से ही आज हम मिले हैं। बिना कम्युनिटी की वजह से हम मिलते भी नहीं एक दूसरे से। हाँ दूसरा, जी। कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, जो बिगनर्स के मन में, जो मैं देखता हूँ, जो मैं भी नोटिफिकेशन जब अपनी ऑन होती है तो सबसे ज्यादा यही आता है, मैं भी नया आया हूँ सेल्सफोर्स में, मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन पहले करना है। अब इसके पीछे दो रीजन है जितना मैं समझ पाया हूँ। एक होता है कि डार्क रियलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो उनके जेडी में उनको प्रेशर कर देती हैं कि यार सर्टिफिकेशन होगा तो आपका इंटरव्यू का के लिए रिज्यूमे सेलेक्ट होगा। एक तो ये चीज। दूसरा ये होता है कि आज के टाइम पे लिंक्डइन को जो यूज करने का तरीका है ना, वो आज के टाइम पे आपकी जो पहली हेडलाइन बनती है ना, उसमें जब तक 1 क्रॉस लिखा ना हो, 2 क्रॉस लिखा ना हो ना, तो फील नहीं आती है। तो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है, खासकर ये जो डार्क रियलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की, कि जो आपको सर्टिफिकेशन के लिए प्रेशर करती हैं इनडायरेक्टली? मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। देखो गंदर, लाइक वो क्यों ऐसा जीडी प्रिपेयर करते हैं वो आई कैन श्योरली नॉट कमेंट ऑन दैट राइट, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल, लाइक आप अगर अपने तरफ से स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि आपने सर्टिफिकेशन नहीं किया है बट यू हैव गेन द नॉलेज और आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम्म तो मेरे एक्सपीरियंस के लिए मैंने जब भी देखा है कोई भी कंपनी उसको एज अ हार्डकोर क्राइटेरिया लेके नहीं चलती है। ओके। हालांकि कंपनीज का ये रहता ज़रूर है, जैसे मान लीजिए बीट फ्रेशर्स या बीट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, कि आप सर्टिफिकेशन करते रहिए, जो कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि गलत है, बिकॉज देखिए हर एम्प्लॉय का वर्क करने का तरीका अलग रहता है। आप किस पेस पे कोप अप कर रहे हैं अपने वर्क से, अपने लर्निंग पे, वो सबके लिए अलग रहता है राइट। मे बी गंधर्व के लिए वो चीज़ ईज़ी रहेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट को भी बैलेंस कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को भी कर रहे हैं, मे बी मेरे लिए ना हो वो चीज़, बिकॉज़ वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके वर्कलोड पे भी।
तो मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ को एक हार्डकोर क्राइटेरिया नहीं करना चाहिए कि भाई अगर आपको मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 4 सर्टिफिकेट हो ही जाने चाहिए, 3 का है तो 6 हो जाने चाहिए, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और रही बात फ्रेशर्स की, तो देखिए व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर सेल्सफोर्स एडमिन एक बेसिक सर्टिफिकेट रहता था, जी। जिससे जनरली सब अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे। क्यों? बिकॉज़ वो आपको प्लेटफ़ॉर्म को समझने का चांस देता है और उससे ही बेस बनता है। फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं कंसल्टेंट बनना चाहूँगा, बीए बनना चाहूँगा या डेवलपर। बट नाउअडेज़ सेल्सफोर्स एसोसिएट का जो सर्टिफिकेट है, यस। वो बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए आपका जर्नी, बिकॉज़ वो आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बहुत नीच में बताता है कि सेल्सफोर्स ही क्यों और ट्रेलहेड आपके करियर में क्या इम्पैक्ट दे सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल भी कभी आपने सेल्सफोर्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, आज आपका पहला दिन और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं लर्निंग, तो इनिशियली क्या होता था कि आप बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़ रहते थे कि अरे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? सेटअप अगर आप खोल रहे हैं मान लीजिए सेल्सफोर्स फॉर्म, तो इतना वास्ट है, अपने आप में वो एक टॉपिक बन पूरा अलग बन जा रहा है, राइट? तो सेल्सफोर्स एसोसिएट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इस चीज़ को सॉर्ट करने में हेल्प करेगा कि आपको एक इनिशियल थोड़ा-सा बेस बना के दे देगा, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें और आगे की जर्नी भी परस्यू कर पाएँ। ओके। नहीं तो जनरली यही होता था कि आप, जैसे आप बोले, ट्रेलहेड इज़ एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन ट्रू। आप उसमें खो जाते थे। कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मालूम चल रहा है और बैच कहीं पे और खत्म कर रहे हैं आप। कभी क्वेस्ट के लिए आप इधर-उधर डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा रहता है। तो इनिशियली आप आपका सेल्सफोर्स एसोसिएट वाला जो सर्टिफिकेट है उसको दिमाग में लेके चलें, बिकॉज़ वो ईज़ी रहेगा कंपैरेटिवली और आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस देगा। उसके बाद जब आपको जैसे ही फ़ील हो कॉन्फिडेंट, आप उस हिसाब से सर्टिफ़िकेशंस को परस्यू करें। ओके। कोई भी कंपनी उसको हार्डकोर वो नहीं रखेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं आपको सर्टिफ़िकेशन नहीं है, हम आपको जॉब नहीं देंगे। थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को एक अच्छा रिसोर्स चाहिए। तो आप अगर अपने नॉलेज को जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं, आप कंपनी जॉइन करिए, आप काम करिए प्रोजेक्ट्स पे, आपको जब एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए फिर सर्टिफ़िकेट्स को परस्यू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि खाली टेलहेड करके या फिर खाली ब्लॉग्स पढ़ के, इवन यूट्यूब वीडियोज़ को फ़ॉलो करके भी उतना नॉलेज नहीं आएगा जितना आपको प्रोजेक्ट में जाके आएगा। ट्रू। प्रोजेक्ट आपको काफ़ी रियल टाइम सिनेरियो शो करेगा। कभी भी कोई भी सर्टिफ़िकेट हो सेल्सफोर्स का, आपको हमेशा वो लोग एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, राइट? हमने देखा है कि फलाना कंपनी है, उनको अपना ऑटोमेशन करना है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह। फिर वो आपको ऑप्शंस देते हैं मे बी कि आप उसको कैसे करना चाहेंगे, फ्लो से, प्रोसेस बिल्डर से, या जो भी चीज़ें हैं। तो वो कभी आपको जो भी आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो वो एज इट इज़ नहीं पूछेंगे कि ओके। भाई मान लीजिए मेरे को स्क्रीन पे यूज़र से इनपुट लेना है, डेटा, और उसको स्टोर करना है। ऑप्शन है स्क्रीन फ्लो और रिकॉर्ड, ट्रिगर फ्लो और व्हाटएवर। ये चीज़ खाली हम जब पढ़ रहे होते हैं कंसेप्ट, जब ईज़ी लगता है कि अच्छा ओके दिस इज़ दिस। बट हमको जब भी एग्ज़ाम को हम फेस करेंगे, वो एक यूज़र स्टोरी के तौर पे आएगा एग्ज़ाम, कि ओके दिस इज़ द क्लाइंट एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिज़नेस, और जो भी है। तो इसीलिए आप अगर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेंगे, अगर मान लीजिए आप बोलेंगे प्रोजेक्ट्स मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, राइट, आई एम अ फ्रेशर, तो फिर आप सुपर बैच को एक कंसीडर कर सकते हैं। ओके। बिकॉज़ उसमें भी क्या रहता है कि उसमें कोई भी स्टेप्स नहीं लिखे होते हैं, राइट, कि आपको कैसे परफ़ॉर्म करना है। अनलाइक ट्रेलहेड बैचेज़, बैचेज़ में आपको, अगर आप सबसे नीचे भी जाएँगे तो हर स्टेप मेंशन्ड होता है बहुत क्लियरली कि भाई आपको ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे-ऐसे परफ़ॉर्म करना है। बट सुपर बैच इज़ लाइक अ यूज़र स्टोरी। ओके। उसमें आपको पूरी मतलब समरी लिखी रहती है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे इस सिनेरियो को लेके स्पेसिफिकली, और आपको क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है, स्टेज वाइज़ जो मेंशन रहता है। तो सुपर बैच आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट देगा और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका देगा कि मैंने जो भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, क्या वो सही में अप्लाई हो रहे हैं मेरे से, या फिर मैं कहीं लैग कर रहा हूँ। ओके। जब हम हर्षित कोडिंग की बात करते हैं ना, तो एक छोटा सा कोट ना मन में आता है हमेशा, थिंक ट्वाइस कोड वंस। सो हुँ, इसी में से मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने बोला कि क्या होता है कि ना, जो मैं समझ पाया हूँ उस पर्टिकुलर चीज से, कि अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, बिकॉज एज अ डेवलपर योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आपको एक बिल्ड सॉल्यूशन को बिल्ड करना है, लेकिन सॉल्यूशन किसका होगा? एक प्रॉब्लम का होगा, और प्रॉब्लम किसकी होगी? एक बिजनेस की होगी। तो मेरा ये जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, एट एन इनिशियल लेवल कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द यू कैन से दैट कि यूजर स्टोरीज या बिजनेस को अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करा जाए, ताकि उसी के तरीके से आपकी अप्रोच फ्रॉम डे वन पहले से अच्छी रहे। देखिए गद्दर, लाइक इनिशियली क्या होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं राइट, एज अ फ्रेशर्स आपको नई जॉब मिली है, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे को जो भी काम मिला है मैं उसको अच्छे से डिलीवर करूँ, जितना जल्दी हो सके डिलीवर करूँ राइट। मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरे साथ रहा है कि आप स्टार्टिंग के पीरियड में आप इतना एम्फेसिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग को नहीं देते हैं कि अरे ये स्टोरी क्यों लिखी गई होगी या इसके पीछे एंड बिजनेस यूजर जो है उसका क्या गोल रहा होगा कि उन्होंने इस चीज़ को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है या अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है। तो इनिशियल पीरियड में हम क्या करते हैं कि हम खाली जो काम आता है वो करके देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपको जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाए अपने काम को लेके, प्लीज़ ट्राई करिए कि आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समझें। मान लीजिए अगर ग्रूमिंग सेशंस होते हैं आपके प्रोजेक्ट में बिजनेस के साथ, और उसमें स्टोरी ग्रूम की जाती है कि किस पॉइंट की स्टोरी रहेगी, किस टाइप की है, हम इसको कोड से जाना चाह रहे हैं या नो कोड अप्रोच से जाना चाह रहे हैं, फ्लोस वगैरह से। तो ट्राई करें कि आप अपना इनपुट भी दें, बिजनेस से समझें, बात करें कि वो क्यों ये रिक्वायरमेंट चेंज चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। बिकॉज जनरली हमें ये लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस क्यों है राइट, किसी भी स्टोरी को करने का, कि मैं स्टोरी कर रहा हूँ, फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बीट जीरा या कोई और अदर सॉफ्टवेयर, के हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। एंड आप अगर लॉन्ग टर्म में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल्सफोर्स इज नॉट ओनली अबाउट डेवलपमेंट, कि हाँ कोडिंग ही कोडिंग, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, और सबको जोड़ के एक सेल्सफोर्स डेवलपर या फिर एक सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। कभी भी वो सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट खाली एक डेवलपर से नहीं चलेगा या फिर एक एडमिन से नहीं चलेगा। सबका एक अलग अलग जोन है और सबका अपना अपना काम है जो सब कंप्लीट करेंगे, जब जाके पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। ओके, अभी आपने एक मेंशन किया कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, सेल्स फॉर डेवलपर हो गया, एडमिन भी हो गया, टेस्टिंग भी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो गया, बिजनेस एनालिस्ट भी हो गया, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस का कॉमन कोर्सेज निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि बीसीए के वाला पर्सन बीसीए करने के बाद चलो कोडिंग है क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोडिंग आ गया, एमसीए वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन कोडिंग आ गया, सेल्सफोर्स में जा सकता है, डेवलपर जा सकता है, बीटेक वाला कोडिंग आ गया, कंप्यूटर साइंस में जा सकता है। बट व्हाट अबाउट ऑल दोस डिफरेंट कोर्सेज जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आते? फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्स है जिसको करने के बाद लोग दूसरी के फील्ड्स में जाते हैं, उन फील्ड्स में अभी हम नहीं जाएंगे। बट जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया, बट अब वो सेल्स फोर्स के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोफाइल्स ओपन है जिसमें वो कर सकता है? क्योंकि एट द एंड सेल्स फोर्स खाली डेवलपर और एडमिन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा पर्सन भी चाहिए जिसके कुछ कॉम स्किल्स भी अच्छी हो ताकि इसको बीए की पोस्ट भी मिल सके या कुछ भी हो सके। तो आपका क्या यहाँ पे एक अप्रोच है, एक सजेशन उनके लिए? कंदर देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर ये बीकॉम ऑनर्स जो आपने मेंशन किया उसको कंसीडर करते हैं राइट, तो उनके लिए जर्नी क्या रहेगी? देखिए उनके पास अकॉर्डिंग टू देयर करिकुलम मैनेजरियल रोल्स की नॉलेज रहेगी, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं राइट। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इनिशियली अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बीए और एज एन एडमिन, उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है। बिकॉज देखिए आप कोई भी लीजिए, डेवलपमेंट एडमिन, बीए या फिर इवन टेस्टर, आपको बेसिक नॉलेज जिसको हम सेल्सफोर्स एडमिन लेवल की नॉलेज बोलते हैं वो ज़रूरी ही है राइट। और इनिशियली अराउंड 2020 जब से मैंने अपना सेल्सफोर्स लर्निंग स्टार्ट किया है, उस टाइम पे बीए के रूल्स बहुत मिनिमल रहते थे इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ अगर। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे बीए के रूल काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में बीए इतने रूल्स नहीं है, बिकॉज जनरली एक परसेप्शन था कि इंडिया इज अबाउट डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट के बहुत रूल मिल जाएंगे, बट एडमिन बीए या अदर पोजीशंस के लिए इतने नहीं है। बट अभी धीरे धीरे वो चीज़ कम होती जा रही है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। तो उनके लिए करियर पाथ क्या रह सकते हैं जो नॉन टेक वाले हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है डेवलपमेंट साइड का, कि आप अपना सेल्सफोर्स एडमिन वाला बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। आप
कंपनी को एज अ बीए या फिर एज एन एडमिन भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिन के भी रोल्स हैं, कम है बट दे आर देयर। और धीरे धीरे आप बिजनेस एनालिस्ट से आगे बढ़ के आप प्रोजेक्ट मैनेजर तक जा सकते हैं या फिर आप स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स को ही एक स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी देगा। आपको अगर आप मैनेजरियल स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप टेक्निकली इतने साउंड नहीं हैं, बट यू नो हाउ सेल्सफोर्स वर्क्स, उसकी क्या क्या चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप उस नॉलेज को भी यूज़ करके अपनी टीम को चला सकते हैं, राइट। बिकॉज स्क्रम मास्टर के लिए क्या रहता है, वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं करते हैं। उनके लिए रहता है यूजर स्टोरी बनाना, टीम के साथ डिस्कस करना उसको, और प्रोजेक्ट को चलाना। तो डिस्कस करने के लिए भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहेगा आपका सेल्सफोर्स का, आप उसको एक अच्छे से कर पाएंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो आने वाले सेल्सफोर्स के प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर सेल्सफोर्स में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपने स्टार्टिंग से ही अपना फ्रॉम स्क्रैच अपने सेल्सफोर्स में एंट्री की है, तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी उन पर्सन्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सेल्सफोर्स में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग मैं बहुत हाईलाइट करके बोलना चाहूँगा कि आप डंप से दूर रहें, बिकॉज वो आपको बहुत शॉर्टकट लगेगा। और कॉलेज डेज में तो आप एक होता है ना, सेचुरेशन पॉइंट आता है कभी कभी आपकी लर्निंग का, कि आपको लगता है कि अरे मैं पढ़ रहा हूँ इतना सारा बट कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर मैं इतने सारे इंटरव्यूज दे रहा हूँ बट कुछ क्रैक नहीं हो रहा है। बिकॉज मेरे भी अराउंड 7 से 8 इंटरव्यूज थे, उसके बाद मेरे को लाइक एक ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ था द कंपनी इन विच आई एम करंटली। तो देखो कभी कभी होता है इंटरव्यूज इज नॉट जस्ट अबाउट अ टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा आपका लक भी एक फैक्टर रहता है। मे बी कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, इट्स द लाइक देयर पर्सपेक्टिव। बट मैं ये चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें, उस पर विश्वास रखें। इंटरव्यू शायद क्रैक ना भी हो बिकॉज अदर फैक्टर्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलरली आपकी सेल्सफोर्स नॉलेज। तो उस चीज़ पे आप स्ट्रांग रहें। हो सकता है कुछ इंटरव्यू क्रैक ना भी हो सकता है आपको लर्निंग में लाइक अगर आप हैं और आपके साथ में भी आपके कलीग हैं जिन्होंने साथ में स्टार्ट किया सेल्सफोर्स लर्न करना, तो हो सकता है भाई आप उस बंदे को देखें, आपको लगे यार वो फटाफट सर्टिफिकेट्स भी कर रहा है और मुझे भी वो कर लेना चाहिए, तो वो गलत अप्रोच है। आप अपना एपेटाइट देखें कि आपको वो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं जितना भी आप पढ़ रहे हैं। डम्प्स लेके सर्टिफिकेट लेके आप मे बी एक कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन स्विच कर लेंगे, बट सर्वाइवल इज द गेम। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में गिल्ट फील करेंगे, चाहे वो आप बाहर किसी को शो ना होने दें या बोले भी नहीं कि अरे मैंने आई डोंट हैव दिस नॉलेज बट मैंने सर्टिफिकेट कर लिया था, यार मैं करूँ क्या ऐसा। तो ये चीज़ है कि आप सर्टिफिकेट ले लेंगे बट जस्टिफाई नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। और इनिशियली करियर में अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, मे बी एक आध एग्जाम आपने दे दिया, गलती हो गई, इट्स फाइन। आप आगे जाके स्ट्रांगली अपने ऊपर वो रखिए कि नहीं, मैं अब जो एग्जाम दूंगा अपने उस पर दूंगा, फेल होगा दैट्स फाइन। क्योंकि ये आदत फिर लग जाएगी तो आपको जितना जितना करियर आपका आगे जाएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। बिकॉज इनिशियल डेज ऑफ योर करियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, आपके पास मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का टाइम रहता है। जैसे जैसे आप एक सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, किसी भी डेवलपमेंट रोल हो चाहे वो नॉन डेवलपमेंट रोल हो, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे रहेंगी और मे बी आप टाइम ना मिले और शायद आप उसी आदत पे लग जाए। बिकॉज व्हाट आई फील डम्प्स आजकल हर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, राइट। आप देख लीजिए, नेटवर्किंग के लिए जनरली ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि आप एक दूसरे को मेंटर करें, और कोई भी झिझकता नहीं है पूछने के लिए भी, और इवन देने वाला भी नहीं सोचता है कि ओके ये मैं शायद गलत मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, इट्स फाइन। हमको उस चीज़ पे नहीं जाना है कि अरे ये पर वो भी तो कर रहा है, वो उनका पर्सपेक्टिव, उनको करने दीजिए। आप अपनी लर्निंग पे फोकस रखिए। टाइम लग सकता है आपको इनिशियली करियर में, साल 1.5 साल, शायद किसी को 6 महीने में भी वो चीज़ समझ आ जाए। तो टाइम लेके आप अपने जो भी गोल है आपका उसको लेके चलिए। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इट्स फाइन, बट अपने आप पे विश्वास रखिए और कम्युनिटी पे विश्वास रखिए। ट्रस्ट में लिंक्डइन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब भी आप मार्केट में जॉब सर्च के लिए जाते हैं, फ्रेशर्स हो चाहे आप एक्सपीरियंस वाले हो। बिकॉज एट द एंड वो आपका फर्स्ट पर्सनैलिटी शो करता है, राइट, किसी को भी। अगर आज की तारीख में भी एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैं आपको बोलूँ, इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो पहले कोई किसी को भी मैं रीच आउट करता हूँ, शायद गंधर्व को भी मैं रीच आउट करता हूँ कि यार आपकी कंपनी में आप मुझे रिफर कर दीजिए। तो व्हाट गंधर्व विल सी के ओके हर्षित मैं आपको जानता नहीं बट लेट मी चेक योर प्रोफाइल।
तो एग्जैक्टली। आप लिंक्डइन देखेंगे, आपको लगेगा कि ओके ये कुछ काम कर रहे हैं या रिलेवेंट है इनके हमारे कंपनी में कोई रोल, तो आप रिफर करेंगे। और बीइंग अ फ्रेशर आप कैसे अपने लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप मे बी जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप ब्लॉग लिखना चालू कर सकते हैं उसके रिलेटेड। आपने एक सिनेरियो पढ़ा, आपको लगा कि अच्छा मैं इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकता हूँ, तो आपने इम्प्लीमेंट किया, आपको लगा कि नहीं वो कुछ नॉलेज ऐड कर सकता है किसी के लिए, तो आप उसको एज अ ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ओके। ब्लॉग पोस्ट लिखना देखिए बहुत ही ईजी चीज़ है। आप लिंक्डइन को एज अ प्लेटफॉर्म डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मीडियम या अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ओके। तो वो क्या रहेगा, आपके काम का वैलिडेशन रहेगा, लॉन्ग टर्म वैलिडेशन, राइट? ऐसा नहीं है कि लिखा खत्म हो गया। आपके करियर में कभी भी आप उसको पीछे जाके देख भी सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आने वाले लोगों के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिले सेल्सफोर्स का तो ही आप प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप इन चीज़ों से भी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके। एंड थैंक यू सो मच हर्षित, जिस तरीके से आपने जो भी गाइडेंस की है, से नो टू डम्प्स, अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट दैट रियली मीन्स अ लॉट, बिकॉज इसको कहने के लिए भी बहुत एक गट्स चाहिए, कि क्योंकि ये एक बिजनेस बन चुका है जिसको फ्रेशर्स को अच्छी तरीके से इसको एक मूवमेंट में लेके आए हुए हैं कि सर्टिफिकेशन के नाम पे कुछ भी कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, आपने सर्टिफिकेशंस को बताया कि एसोसिएट से ट्राई करो, सर्टिफिकेशन की भीड़ में मत जाओ कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, उससे कुछ होगा नहीं। जी। फोकस ऑन योर बिजनेस अप्रोच, कि आपका बिजनेस की डिमांड क्या है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस पर फोकस करो। एंड दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस बिगनर्स हु डोंट हैव अ पेनी आइडिया अबाउट सेल्सफोर्स, और उनको पूरा आइडिया अब लग जाएगा। एंड उनके सभी पॉइंट्स उनको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हर्षित फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल पॉइंट्स, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू कंदर ये अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज सी जनरली जो भी डेवलपर्स हैं सबकी एक सेपरेट स्टोरी है, एक यूनिक स्टोरी है। यस। कोई भी डेवलपर या कोई भी सेल्सफोर्स कम्युनिटी का मेंबर है, तो इट रियली हेल्प्स कि अगर आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलता है, राइट? ड्यूरिंग माई लर्निंग डेज जब भी हमें किसी की एक बोलते एक्सपीरियंस जर्नी सुनने को मिलती है, वी फील रियली मोटिवेटेड कि नहीं उनके लिए सिचुएशंस अलग थी या बहुत डिफिकल्ट थी मेरे से भी ज़्यादा, तो इफ़ ही और शी कैन क्रैक इट तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जनरली जो लर्नर हैं उनको बहुत मोटिवेट करती है कि आप अपने पाथ पे कंटिन्यू करें। सक्सेस ओके आज नहीं कल हो सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, इट डिपेंड्स राइट ऑन योर लर्निंग, आपके अप्रोच को। बस आप कंटिन्यू करें। अप्रोच आपको अगर लग रहा है कहीं गलत है, आपने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा हो या फिर कहीं और से भी आपने नॉलेज गेन किया, तो आप प्लीज़ उसको अप्लाई भी करो। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि आपने देखा हो कि अच्छा लगा सुन के, बट इफ़ एनीथिंग जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है इसमें से, आप उसको अप्लाई करेंगे, वो जो स्पीकर है उसको भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को फील होगा कि नहीं यार हाँ मेरा टाइम वर्थ था वो, जितना भी मैंने स्पेंड किया उसको सुनने के लिए। एंड थैंक यू गंधर्व, आपने टाइम दिया मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इट रियली मींस अ लॉट, थैंक यू।